रहे हैं TV1 न्यूज राजस्थान। भाजपा के एक सरकार एक साल की सरकार पर कांग्रेस ने साधा निशाना। विधायकों ने राइजिंग राजस्थान को बताया दिखावा, साथ ही भानप्रोटा दुर्घटना को सरकार एवं प्रशासन की बताई अव्यवस्था। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान और बीजेपी राजस्थान में भाजपा सरकार के एक साल के कामकाज को लेकर आज बारान में कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, बामनवास विधायक इंदिरा मीणा, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया सहित कई पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। 0.01 इस पत्रकार वार्ता में विधायक इंदिरा मीणा ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को शर्मनाक बताते हुए इस्तीफे की मांग की। वहीं बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने कांग्रेस के एक साल के कार्यकाल को असफल एवं आक्रामकता वाला बताया। उन्होंने राइजिंग राजस्थान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 35 लाख करोड़ का निवेश दिखाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। वहीं भानप्रोटा में हुई दुर्घटना को उन्होंने सरकार एवं प्रशासन की अव्यवस्था का परिणाम बताया। उन्होंने घटना में मृतक आश्रित परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए मांग उठाई। वहीं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बारान जिले में बीते 1 वर्षों में विकास के ठप पड़े कामों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। इस पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल, निर्मला सहरिया, करण सिंह राठौर सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा भी मौजूद रहे। TV1 न्यूज के लिए राजस्थान स्टेट हेड फिरोज खान की रिपोर्ट। और किसी को भी कोई सहायता ये आज तक नहीं मिल पा रही है। और गरीब और इलाज कराने वाले परेशान, जो गरीब के लिए जो किट जो बांटे गए थे निःशुल्क अशोक गहलोत सरकार के द्वारा, उनको पूर्णतया बंद कर दिया। और गरीब इस महंगाई के टाइम पर परेशान है कि जो सहायता पूर्व में सरकार दे रही थी वो भी इनके द्वारा नहीं दी गई। पशुधन बीमा योजना बंद कर दी, क्षेत्रीय विकास योजना बंद कर दी। और यही नहीं, राजीव गांधी युवा मित्रों और गांधी प्रेरकों को इन्होंने निर्मम तरीके से, जो विधिवत तरीके से लगाया था, उनको बेरोजगार बना दिया और दर की ठोकरें खाने के लिए उनको कर दिया। 90 लाख लाभार्थियों गत 3 माह से किसी भी प्रकार की न तो पेंशन मिल रही है और न स्कॉलरशिप मिल रही है। और जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना है और जो बेरोजगारी भत्ता मिलना है वो तरस रहे हैं और दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहाँ तक कानून और व्यवस्था का सवाल, कानून और व्यवस्था इतनी बिगड़ी है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि यहाँ के SP और यहाँ के पुलिस अधिकारी राय के जिम्मेदार अधिकारी के बजाय किसी राजनीतिक व्यक्ति के, किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोगों के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। और वो यहाँ तक भी नहीं देखते कि मुकदमा बनने लायक भी है या नहीं है। ऐसी बातों पर, जिस पर गंभीर बातों पर तो ये परिवेदना लेते हैं, और ऐसी बातें कि इसमें फलां ने सहयोग किया, उस पर मुकदमा दर्ज करके और लंबी चौड़ी संख्या में किसी व्यक्ति विशेष को, कांग्रेस के नेताओं को जो फंसाने का जो षड्यंत्र यहाँ के SP और जो पुलिस प्रशासन कर रहा है, मैं भरोसा देता हूँ पानाचंद जी आप सभी को जिले के, मैं और इंदिरा मीणा भरपूर तरीके से यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा, यहाँ के SP के द्वारा जो कुकृत्य किए जा रहे हैं, उन कुकृत्यों को विधानसभा में उठाकर मजबूर कर देंगे इनको कि ये गलत काम ना करें। और जो जिन लोगों को मुलजिम बनाया जाना था, जो उन्होंने अपने सुसाइड के नोट में लिखा है, उनको गिरफ्तार करें। हम इस बात का आपको सार्वजनिक रूप से भरोसा देते हैं कि हम दोनों ही विधानसभा में इस प्रकरण को उठाएंगे। राजनीतिक रूप से आप देखिए प्रदेश की पूरी 1 साल की रिपोर्ट में तो हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, हमारे बूंदी से विधायक सम्मानीय हरिमोहन जी साहब ने बात रखी, मेडिकल वाले पे इंदिरा जी ने रखी, पानाचंद जी ने कानून व्यवस्था पर रखी। विकास की जो आप बात कर रहे हैं, 12 जिले की जो जीवनदायिनी परियोजना है, परवन व्रत परियोजना, जो हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी ने 2013 में जिसका शिलान्यास किया था, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसको उन्होंने 4 साल तक ठंडे बस्ते में बांधे रखा। पुनः हमारी सरकार आई, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से हम सब ने निवेदन किया कि ये बहुत जीवनदायिनी परियोजना है। 400 साढ़े 400 गाँवों के किसानों को सिंचाई होगी, 1500 से ऊपर गाँवों को पेयजल उपलब्ध होगा। 70% डैम का काम कांग्रेस सरकार के समय पूरा हुआ। आज वो वहाँ मौके पे मौजूद है।
पाइप गढ़ने के काम काफ़ी कुछ पूरे हुए, नहरों के काम शुरू हुए थे। आज 1 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो काम वहीं के वहीं पर रुके हुए हैं। और जो 1500 जो गांव, जो 12 जिले के वो गांव जो बड़ी पेयजल योजना से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको सबको शामिल किया कांग्रेस के टाइम पे। झालावाड़ जिले के उन गांवों को शामिल किया, कोटा जिले के उन गांवों को शामिल किया। उसकी DPR बनी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करवाई, उसके टेंडर लगवाए। कांग्रेस के शासन में रेट अधिक आने के कारण वर्क ऑर्डर नहीं हो पाए थे, दोबारा टेंडर लगे, फिर आचार संहिता लागू हो गई। आज 1 साल पूरा होने के बाद भी वो टेंडर की प्रक्रिया आज मौके पे काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चालू नहीं कर पाई। इससे ये स्पष्ट है कि जिस भावना से जनता ने चुना था, जो आम जन की जो आवश्यकताएं होती हैं, सिंचाई, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा, विद्युत, इन सब मुद्दों पे जो इन सभी सेक्टरों पे जो कार्य कांग्रेस के शासन में जो स्वीकृत हुए, बड़े बड़े काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने हम सभी की भावनाओं के अनुरूप मद्देनजर रख के 12 जिले की जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जो इन सेक्टरों में करोड़ों के कार्य स्वीकृत हुए, जिनके वर्क ऑर्डर हुए, जिनके मौके पे काम चालू हुए, जहाँ चुनाव के समय हमारी सरकार के समय जहाँ वो काम छूटे थे, आज भी वो काम या तो कई काम बंद पड़े हुए हैं या कई काम कछुआ चाल चल रहे हैं, ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा है, सरकार के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है और उसका खामियाजा 12 जिले की जनता भुगत रही है। मेरा तो 12 जिले के तमाम जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है, चाहे वो सांसद महोदय हों, चाहे विधायक महोदय हों, कि 12 जिले की जनता ने उनको बहुत ही मन से समर्थन दिया है। उनको चाहिए कि उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक व्यवस्था से ऊपर उठकर इन विकास के कार्यों को शुरू करवाएं, इनको आगे बढ़वाएं, ताकि आम जनता का भला हो सके। देखिए, 100 दिन की कार्य योजना भाजपा सरकार ने आते ही कहा था कि हम 100 दिन की कार्य योजना बना रहे हैं। अब 100 दिन की कार्य योजना उन्होंने बनाई, लेकिन 100 दिन की कार्य योजना पर उन्होंने क्या ये जो 365 दिन से भी अधिक हो गया, लेकिन उस पर कोई चर्चा। 100 दिन की कार्य योजना उन्होंने क्या तो बनाई और क्या उन पर इम्प्लीमेंट हुआ, आज तक उन्होंने किसी ने बताया नहीं। आज राजस्थान की जनता उनके कुशासन से त्रस्त है। आज आपने पूछा कि महिला अत्याचार, हमने पिछले सत्र में उठाया कि महिला अत्याचार इतने बढ़ चुके हैं कि पिछली सरकार की तुलना में डबल हो गए हैं। 6 महीने के अंतराल में